जी, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? बहुत ज्यादा रुक रुक के आ रही है सर। अच्छा, ज्यादा रुक रुक के आ रही है। एक मिनट मुझे चेक करने दें। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट वीक है। एक इंटरनेट। ओके। हाँ, अब बेहतर है जी आवाज। सर अभी बेहतर है और काफी प्यारी जी आवाज सर, आ रही बेहतर है। अच्छा अच्छा, चलें चलें, ठीक है। मुस्तफ़ा कमाल। ओके जी, फाइन। सो दिस इज़ एन आइडिया बेसिकली, आपके सामने लोगों ने शेयर किए हैं इमेजेस। आप लोगों ने भी इसी तरह की चीज़ें बनाई होंगी, मैंने भी आपके साथ शेयर किया। तो क्लस्टर डायग्राम में बेसिकली क्लस्टर का मतलब ये होता है कि एन आइडिया फ्रॉम हेयर, एन आइडिया फ्रॉम देयर। जो चीज़ आप उस टॉपिक को जब आपने मिडिल में लिख दिया उस वर्ड को, तो उससे रिलेटेड आपके जहन में जो कुछ आ रहा है उसको आप लिखते जाएं। हाँ, उसको जब आप लिख रहे हो तो उसको अरेंज करना, यानी कि देखें, ये जो ऑर्डर है ना, ये अरेंजमेंट जो है, ये कायनात का असूल है। आप देखें कि बर्ड लफ्ज आपने सुना है ना, बर्ड। आपको पता है बर्ड कोई चीज नहीं होती। बर्ड जो है उस ग्रुप का नाम है। परिंदा जो है बेसिकली कोई वो आगे आपको तोता नजर आएगा, चिड़िया नजर आएगी, आपको नाइटिंगेल नजर आएगी, आपको स्पैरो नजर आएगी, अबाबील नजर आएगा, उकाब, है। शाहीन। नाइटिंगेल का क्या लेकिन मतलब होता बर्ड है? नजर, सॉरी। सर ये नाइटिंगेल का क्या मतलब होता है, ये जो अभी आपने वर्ड यूज किया? नाइटिंगेल बुलबुल को कहते हैं। बुलबुल परिंदा नहीं है, बुलबुल। जी सर, जी सर। यानी परिंदों में सबसे खूबसूरत आवाज जो है वो कहा जाता है कि नाइटिंगेल की है, बुलबुल जी की। सर, जी सर, नाइटिंगेल बेसिकली बुलबुल को कहते हैं। जी सो सर। तो ये बर्ड बेसिकली देखें ग्रुप है, ऑर्डर है। हमने उन सारे जिनकी ये खास किस्म की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हम उन चीज़ों को एक अम्ब्रेला के नीचे कर देते हैं, बर्ड्स। ठीक है। फिर हमने टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, स्क्वाश, रग्बी, इन सारों को एक ऑर्डर में हम जब इनका जिक्र करते हैं तो स्पोर्ट्स के अम्ब्रेला के नीचे इनका जिक्र कर देते हैं। ठीक है। फिर जब हम जिक्र करते हैं फॉर एग्जांपल फिक्शन का, तो हम नॉवल, ड्रामा, पोइट्री, अफसाना, ट्रैवलॉग जिसको हम सफरनामा कहते हैं, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, ये सारे के सारे इस अम्ब्रेला में आ जाते हैं। तो चीज़ें हमेशा ऑर्डर से होती हैं, यानी उनका एक दूसरे से जो ताल्लुक है उसकी बुनियाद पे हम उन्हें, जैसे ये एडीपी ग्रुप है, ठीक है, ये एडीपी के बच्चों को एक जगह पे असाइन करके उसकी क्लास बना दी गई है। तो आप जहां एडीपी की बात कर रहे होंगे वहां बीएस की बात नहीं करनी। बीएस के नीचे बीएस की गुफ्तगू होगी। बीएस के मसाइल का अगर आपको कहा जाए जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, तो एडीपी की जो आपने बनाई, आपने अगर मैन आपने जो क्लस्टर डायग्राम में प्रॉब्लम्स फेस बाय किड्स या स्टूडेंट्स जो है वो आपका सेंटर है। और एडीपी वाले बीएस की तरफ नहीं जाना, जनरली बात करनी, बात स्पेसिफिक करनी है हमेशा। ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक राइटिंग में होता ही यही है कि आपने स्पेसिफिक होना होता है। तो आप जो भी पॉइंट लेके आ रहे हो उसी पॉइंट का जो उस पॉइंट को आगे सब्सटेंशिएट करने वाला है, बढ़ाने वाला है, वो उसके नीचे लिखें, उसके आगे लिखें, ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हो। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी, आप लोगों को आवाज आई है? फैसल, आपको बात समझ आई है ये? यस सर, बिल्कुल आ गई है। ओके, दैट्स ग्रेट। Hasnan is raising his hand. Hasnan, if you want to share or if you want to say something, you are more than welcome. Go ahead. नहीं सर, कुछ नहीं कहना, सुन रहा हूँ आपके लेक्चर सर बस। अच्छा अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया हुआ था तो मुझे लगा कि आप बात करेंगे। नहीं सर, थैंक यू। एनी वेलकम एनी हाउ। सो ये हो गया जी आपका क्लस्टर डायग्राम। अब रिसर्च, जो हमने तीसरी चीज उसमें देखी थी ना, यानी जनरेटिंग गेटिंग आइडियाज में मेकिंग अ लिस्ट, लिस्ट से आपने आइडियाज कुछ लिए, क्लस्टर डायग्राम बना के कुछ आइडियाज आपके जहन में मजीद क्लियर हुए। रिसर्च,
या जिसको हमने कल दूसरा इसका जो नाम था वो हमने ये किया था कि इसका नाम था इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, यानी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जो है या रिसर्च जो है वो आप करते हैं आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए, आइडियाज़ हासिल करने के लिए। वकील, इसको ज़रा रीड आउट कीजिए ऊंची आवाज़ में। रिसर्च, सर आवाज़ आ रही है? Exactly. Research, we can use research to develop some ideas we already have. We could research learning to swim, perhaps by going to a swimming pool. Wait a minute. बहुत इसमें जो अहम बात है कि तो यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको इग्नोर कीजिएगा। Yes, sir. We can use research to develop some ideas we already have. ये बात याद रखिए, अपने आइडियाज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए रिसर्च चाहिए होती है। ये नहीं कि सारे का सारा गूगल से आइडिया ले लिया, ये नहीं कि सारे का सारा किसी का उठा के चोरी कर लिया। आपके जहन में जो चीज़ बनी है, ये क्लस्टर डायग्राम लिस्ट से कुछ समझ आए, अब यार आपको नहीं समझ आ रही उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, या आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कर सकते हैं उसके बारे में रिसर्च, किसी बुक से कर सकते हैं आप, लेकिन आपका कोई आइडिया ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो रिसर्च की डेवलप सम आइडियाज़ वी ऑलरेडी हैव, आपके पास जो आइडियाज़ होते हैं उनको डेवलप करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। जी, We could research learning to swim, perhaps by going to a swimming pool and watching kids learning to swim. जी, अगर आपने लर्निंग टू स्विम वाला ले लिया था आपने आइडिया स्टीप लर्निंग कर्व में, तो उसमें बाकी तो आपने आइडियाज़ जनरेट भी कर लिए, क्लस्टर डायग्राम में भी आपने सोचा, फिर आप अगर उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं कि अच्छा एक्चुअली ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि ये किस तरह से सीखते हैं, तो आप यू कैन गो टू अ स्विमिंग पूल एंड यू कैन सी हाउ किड्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू लर्न, और आप देखेंगे कि किस तरह वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें वो स्टीप लर्निंग कर्व कितनी आती है कि उनको बार बार झटका लगता है, बार बार वो वापस होते हैं, फिर उन्हें सिखाया जाता है, बार बार उन्हें पुश किया जाता है। जी, We could research learning tennis, perhaps by watching some kids learning tennis. ठीक है। As it happens, our old French textbook is not being bought so we will use that to research learning French. जी, अगर मैंने मतलब बेसिकली वो उसी चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ, जो 3 आइडियाज़ थे, लर्निंग टू स्विम, लर्निंग टेनिस एंड लर्निंग फ्रेंच, तो तीनों के रिसर्च का क्या तरीका हो सकता है मेरे पास? मेरे पास रिसर्च का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, अगर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ स्विमिंग के ऊपर, तो मैं चला जाऊँ जहाँ पे स्विमिंग की ट्रेनिंग हो रही है, मैं देखूँ कि उनका ट्रेनर उनको कैसे ट्रेन करता है, बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका फियर किस तरह ओवरकम किया जाता है, क्या उन्हें धक्का दे के फेंका जाता है, पहली दफ़ा उन्हें पानी में कैसे उतारा जाता है, फिर उनको क्या शुरू में ही सेफ्टी किट्स दी जाती हैं, क्या सेफ्टी किट्स उतार के आखिर में उन्हें चलाया जाता है, ये सारा कुछ जो है मुझे ऑब्जर्व करने से, मेरे पास ये रिसर्च करने से ये डाटा आ जाएगा, और उसके ऊपर फिर मैं उसको अगर ऐसे में लिखूं तो भी, और अगर मैं उसके ऊपर कहानी गढ़ना चाहूँ तो उसकी मदद से मुझे बेहतर अंदाज में पता चलेगा कि मैं मेरा कैरेक्टर, फिर मैं उस कैरेक्टर को वो नाम दूंगा और उसके उस्ताद को कोई नाम दे सकता हूँ, फिर मैं उस स्विमिंग पूल को कोई नाम दे सकता हूँ, फिर जो वहाँ आया उसमें ज़ेबे दास्तान यानी उसको बढ़ा चढ़ा के, या वो किस तरह की सिचुएशन में सीखता है, कितना उसको मुश्किल पेश आती है, वो सारी चीज़ें उसको बढ़ा के लिखूँगा उसमें। अगर मैं टेनिस सीखना उसके बारे में जानना चाहता हूँ, ठीक है, कि लर्निंग टेनिस जो है वो टेनिस कैसे सीखी जाती है, तो मैं चला जाऊँगा किसी टेनिस कोर्ट में, मैं देखूँगा, बार बार ऑब्जर्व करूँगा। तो आप देखिए जितनी किताबें लिखी जाती हैं बेटा, अक्सर वो किताबें जिन खास करके जिन लोगों पे लिखी जाती हैं ना, वो होता क्या है कि लोग वो जो राइटर्स उन पे किताब लिख रहे होते हैं, तो वो राइटर्स उनके घरों में, उनके दफ्तरों में, उनके जलसों में जाना शुरू कर देते हैं। मेरी बात आपको समझ आ रही है? वो उनको ऊपर किताब लिख रहे होते हैं, तो वो उनको ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं कि ये घर में कैसा होता है, घर में कैसा बिहेव करता है, ऑफिस में कैसा बिहेव करता है, जलसों में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो वो
उनको ऑब्जर्व करके, जो वाकई अच्छी किताब, बड़े बड़े लोगों पे जो किताबें लिखी जाती हैं, तो उन राइटर्स को कहा जाता है कि आप लिखिए, अपनी मर्जी से लिखिए, आप ऑब्जर्व करके लिखिए, ठीक है। उनको तो वो इस तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो मैंने कहा था कि वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, कि आप देखते हैं कि, या आप किसी को ये देखना चाहते हैं कि कोई शख्स जो है वो किस तरह से बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है, लर्निंग टू अर्न मनी, ठीक है। तो लर्निंग टू अर्न मनी आप देखते हैं तो आप किसी बड़े बिजनेसमैन के बजाय या किसी छोटे बिजनेसमैन के पास चले जाएं, आप किसी रेडी वाले के पास चले जाएं, सारा दिन आप देखें कि वो किस तरह काम कर रहे हैं। आप अगर ये चाहते हैं कि आपको ये सीखना है कि एक जो सब्जी वाला है उसका मैकेनिज्म क्या है, वो रेडी पे सब्जी लेके आता है, वो बेचता है, वो कितने पैसे बचाता है और उसका तरीका क्या है, तो आप सुबह जाएंगे, सवेरे आप जाके वहाँ बैठ जाएंगे, अपना नोट पेन भी ले जाएंगे, अपना पैड भी ले जाएंगे और आप नोट करते जाएंगे। आप नोट करेंगे कि सुबह अगर आप 6 बजे गए हैं तो सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे उसके उस रेडी के पास आके एक सुजुकी रुकी, उसने उसको फ्रूट दिया या उसको सब्जी दी, फिर उसने उसको अरेंज किया, ठीक है, फिर उसने उसको पानी से धोया, साफ किया, फिर उसने देखा कि किस तरफ इस वक्त लोग ज़्यादा हैं, उसने अपनी रेडी को घसीट के उस तरफ किया, ठीक है। वो किस तरह अकॉर्डिंगली लोगों के साथ डील करता रहा, किन लोगों को उसने कुछ पैसे कम किए, किन को कम नहीं किए, और ये सारा कुछ। फिर वो अगर उसको वो सब्ज़ी कम पड़ रही, वो वापस कहाँ से आ रही थी, कितने वो किस तरह लोगों के साथ डील कर रहा था, वो पैसे कैसे कमा रहा था। तो ये सारा आपकी लर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। आप अपने पास वो लिखते जाएंगे और वो सारा डाटा जब आपके पास हो जाएगा तो फिर आप उसको कहानी में लिखें, आप उसको मजमून में लिखें, आप जिस तरह से बाद में उसको। और कहानी में यही होता है कि हम वो जो रियल वाक़या होता है उसमें कैरेक्टर्स के नामों को, आप ये जो मूवीज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमेशा मूवी के शुरू में ये आता है कि ऑल इंसिडेंट्स प्रेजेंटेड इन दिस फिल्म आर फिक्टिशियस। ये सुना, देखा है ना, पढ़ा है ना, एनी रिजेम्बलेंस टू एनी पर्सन इज मेयरली इंसिडेंटल। ये लफ्ज पढ़े फिल्मों के शुरू में? नहीं सर, नहीं सर, पढ़े? यस नहीं सर, सर। पढ़े हैं। नहीं पढ़े? अच्छा, अगर नहीं पढ़े तो आज के बाद जब भी आप फिल्म देखेंगे तो उसके शुरू में आपने ये देखना है, ठीक है। आप देखेंगे उसके शुरू में लिखा होगा कि ऑल दैट इज प्रेजेंटेड इज फिक्टिशियस, कि जो कुछ दिखाया गया है वो फर्जी है। एनी रिजेम्बलेंस टू एनी कैरेक्टर इज मेयर कोइंसिडेंटल। अब ये देखिए होता क्या है, लिटरेचर या आर्ट या स्टोरी होता क्या है। मैं आपको सादा मिसाल दे दूं, डोंकी किंग की मिसाल आपको दे देता हूँ। अब डोंकी किंग जो है वो एक एनिमेटेड मूवी है, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने डोंकी किंग देखी है? सर मैंने देखी सर जी, हमने सॉन्ग ही सुना है बस उसका, और डोंकी किंग वाला। अच्छा, मैं बता देता हूँ बेटा। डोंकी किंग जो है ना वो बच्चों के लिए, उसको मज़ा और वो सारा करके बनाया गया, लेकिन वो और आर्टिस्ट क्या करता है, वो यही काम करता है, वो अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ सिचुएशन उठाता है, किरदार फर्जी बना देता है, थोड़ा सा उसमें मिर्च मसाला ऐड करता है या अपनी इमेजिनेशन ऐड करता है चीज़ों को किसी और व्यू से, लेकिन उसके जहन में एक पिक्चर उधर से ही आती है। तो वो बेसिकली खान साहब ही थे जो डोंकी किंग थे, वो बेसिकली खान साहब ही थे। जो लिखने वाला था उसने खान साहब को देखा, खान साहब के करतूत देखे, किस तरह खान साहब को चलाया जा रहा है वो देखा, वो ऑब्ज़र्व करता था। ज़ाहिर राइटर जो होता है, आर्टिस्ट होता है, वो ऑब्ज़र्व करता है कि असल में चौधराट जो है वो किसके पास है और ये सिर्फ एक डोंकी किंग है। तो वो उसने उसको, अब ज़ाहिर है अगर वो इसके ऊपर सीधा सीधा कह देता कि भाई तुसी डोंकी किंग हो तो वो इस मुल्क में ना रह सकता, उसके ऊपर जो है उसकी फिल्म को चलने भी ना दिया जाता। तो आर्टिस्ट का कमाल ये होता है कि आर्टिस्ट कोई ना कोई रास्ता निकालता है। तो उसने रास्ता एनिमेशन की सूरत में निकाला कि अच्छा रियल कैरेक्टर्स के बजाय जो है ना वो एनिमेशन हो जाए, ताकि किसी को लगे कि ये तो मजाक है। तो उसने अपनी बात भी कर दी और किसी को डायरेक्टली टारगेट भी नहीं किया, ठीक है। इसी तरह अगर वो कैरेक्टर्स फॉर एग्जांपल एक तरह से लोग कहते हैं कि बहुत हद तक आपका ये जो ड्रामा मेरे पास तुम हो है, इसको भी जो राइटर हैं और सारा कुछ उसमें मामलात थे, तो वो भी बहुत हद तक खान साहब की जो पर्सनल लाइफ है उसको उन्होंने हाईलाइट किया
कि किस तरह जो है वो एक 25 साल रफ़ाकत खान साहब की और ये सॉरी वो जो इनकी वाइफ है और उसकी और उसका जो हस्बैंड है वो अचानक जो है वो ख़त्म हो जाती है और किस तरह से एक नया आदमी जो है बीच में आ जाता है और किस तरह से पैसे की खातिर या पावर की खातिर या ताकत की खातिर रिश्ते बनते हैं और पुराने रिश्ते जो है वो ख़त्म होते हैं। तो आप देखिए राइटर सर आपने ये आर्टिस्ट का ड्रामा देखा हुआ कमाल मेरे पास है तुम वो। हो? जी सर आपने ये ड्रामा देखा हुआ मेरे पास तुम हो, मतलब आप देखते थे इसको या बस आपने सुन सुन के जो आइडिया लगाया? नहीं नहीं, मैंने कुछ एपिसोड्स देखी हैं क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत डिबेट में था तो मैंने इसको फिर देखा और मुझे समझ आ गया था कि क्या है, तो बस वो सारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको चीज़ों को समझना होता है और वो आप समझ लेते हैं। एनी हाउ तो अब मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ जो आपसे कि आपको जब जो आर्टिस्ट है वो अपना मवाद जाहिर है, इसीलिए मैंने एक बात की थी शुरू में कि ये जब लोग पूछते हैं कि कहानी सच्ची होती है या कहानी झूठी होती है, कहानी कहानी होती है और वो सच्चाइयों की अक्कास होती है। आपके इर्द गिर्द वही चीज़ें हो रही होती हैं, राइटर ने सिचुएशन को बदलना होता है। तो मैंने कहा कि वो फिर इसलिए लिख देते हैं कि ऑल रिजेम्बलेंस टू एनी पर्टिकुलर पर्सन इज इंसिडेंटल। ठीक है, अब अगर किसी फिल्म में करप्शन दिखाई जा रही है तो वो जाहिर है उन्हीं लोगों को दिखाया, वो उन लोगों के नाम नवाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी के बजाय वो कोई ऐसे कैरेक्टर्स लेके आते हैं और उनके नाम हो जाते हैं। करतूत तो वही इनके दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका जो आर्ट की दुनिया है, जो इमेजिनेशन की दुनिया है, जो क्रिएटिविटी की दुनिया है, उसमें आप जब लिखने बैठेंगे तो ये चीज़ आपने देखनी है। आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। शायर भी यही करता है, ठीक है, कॉलम निगार भी यही करता है, ड्रामा निगार भी यही करता है, फिल्म का जो स्क्रिप्ट लिखता है वो यही करता है। ये कोई हवा से नहीं चीज़ें आती, ये सारा कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है और उसको वो राइटर ऑब्जर्व करता है, उसको अपने अंदर उतारा है, फिर उसको एक फर्जी कहानी बनाता है, उसमें किरदारों को लेके आता है, उसमें सिचुएशंस को लेके आता है और फिर उसको शेप आउट करके वो एक चीज़ आपके सामने लेके आता है। तो ये है बेसिकली। और उसके बारे में फिर रिसर्च का जो एस्पेक्ट है वो है कि बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने एक किताब लिखनी है किसी भी शख्स के ऊपर, तो उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं के ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। आपने अगर किसी मुल्क के ऊपर किताब लिखनी है तो आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, इंटरव्यूज़ लेने पड़ते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू देना पड़ता है। आपने कोई कहानी लिखनी है किसी एक एरिया के ऊपर कि उस तरह का एरिया के लोगों का बिहेवियर कैसा है, तो आपको जाना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ये इस तरह से आप फिर उसको बीच में अपनी इमेजिनेशन से मज़ीद मज़ेदार बना देते हैं। सो ये बात आप लोगों को समझ आई है, ये सारी बात जो मैंने अभी आप लोगों को समझाई है कि किस तरह से राइटिंग वर्क करती है और आर्ट, ड्रामा, कहानी, अफसाना, नावल कैसे लिखा जाता है। यस सर। यस सर। ओके, दैट्स गुड। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं रिसर्च के बाद जो अगली चीज़ होती है वो है फ्री राइटिंग। ठीक है, फ्री राइटिंग का कल भी हमने काम किया था। तो अब आपने करना ये है कि आपने 3 मिनट्स में विदाउट थिंकिंग अबाउट, ठीक है, एनीथिंग, आपने स्टीप लर्निंग को अपना सब्जेक्ट बनाना है। टॉप पे लिख लें पेज के स्टीप लर्निंग और ऑन टॉप ऑफ द पेज स्टीप लर्निंग लिखें और विदाउट थिंकिंग एनीथिंग एल्स आप लिखना शुरू कर दें। बस स्टीप लर्निंग आपने टॉप पे लिखा है और अब आपने फ्री राइटिंग करनी है, बिल्कुल फ्री राइटिंग करनी है आपने। फिर ये वाली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 3 मिनट से आपके साथ सोचना सर जी कुछ किसके नहीं। बारे में लिखना? स्टीप लर्निंग, किसके बारे में? स्टीप लर्निंग कर्व के बारे में हमने ओके डिस्कस किया। स्टीप लर्निंग कर्व क्या है। अब आपने ये टाइटल लेना है, राइटिंग करनी है आइडियाज जनरेट करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस से, अपने लाशऊर से आइडियाज निकालने के लिए 3 मिनट में जितना लिख सकते हैं इस पेज के ऊपर, इस पेज को भर दें। स्टीप लर्निंग कर्व। ये मत सोचें कि अच्छा आइडिया है, बुरा है, मैं क्या लिख रहा हूँ, बस लिखें।
सर वैसे ये हमें आप असाइनमेंट वगैरह में जो फर्स्ट है ये कब से असाइन करना शुरू करेंगे, मतलब कब से ये अब असाइनमेंट और क्विज और ये वाले स्टार्ट हो जाएंगे? बस आप इंतज़ार करें, पहले आपको कुछ समझ आ जाए असाइनमेंट, उसके बाद करेंगे। ओके जी, स्टॉप राइटिंग प्लीज, स्टॉप राइटिंग। अब्दुल वहीद आवान, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. सर जी जी जी, अब्दुल वहीद आवान, आपने क्या लिखा है, पढ़िए जरा। अब्दुल वहीद पढ़िए प्लीज। सर जी मैं पढ़ूं? जी, अब्दुल वहीद आवान। This is my class holiday. Slow की समूह stay slowly. उसमें बंद की बंद के लिए चुन लीजिए बस अभी चुन कर दो कनेक्टेड। अब्दुल वहीद, आपको प्रॉब्लम कुछ? कैसा बंद कोंडा है सर? एक्सक्यूज मी सर। ओके जी, फैसल शाह kindly read. एक्सक्यूज मी He सर। was there. फारूक यकूब सर। अहमद खान। जी, फारूक अफजल बताइए। जी जी बताइए। जी याकूब बताइए। सर आई कैन रीड। आई Can I कैन नहीं, read this? कैन आई रीड? Can I read सर? हाँ जी, यू कैन रीड, यस। और थैंक यू एक सर। बात सुन लीजिए, कैन और जब भी कैन और मे का फर्क जो है ना, ये यहाँ से, चूंकि इसको हम प्रैक्टिकल लर्निंग कहते हैं, रूल्स में बता दूं बेशक, लेकिन आपको इस तरह जब क्लास में होंगे तो बेहतर समझ आएगा। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो मे आई जो है वो हम इसीलिए, आप जब क्लास में आना चाहते हैं ना तो आप कहते हैं मे आई कम। कैन आई कम में वो पोलाइटनेस नहीं होती। तो जब आप इनफॉर्मल डिस्कशन में हो, यानी अपने टीचर से, अपने बॉस से, या अपने से किसी बड़े से, तो आप कैन के बजाय मे इस्तेमाल किया करें। मे आई थैंक यू रीच, सर। मे आई कम, ओके मे सर। आई गो। जी ओके सर। Learning is like a steep path on the forest. It is mountain. It is too hard to climb it in early time. But when we start climbing it one or two times, after several times it becomes very easy for us, and we feel so easy to climb it. Learning is like just like that. In start we feel it so hard, but when we start learning, in at the end we feel so good and enjoying our learning after the after passing the hard time. बस सर जी ये लिखे। वेरी गुड, माशाल्लाह, दैट्स गुड, इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव, गुड जॉब। फैसल। Yes, sir. Go ahead. Be quick. Yes, sir. Learning is the process which have no limit. A person in his life have many ways to learning something. Learning of anything require time and energy. Learning is important for earning and make a luxurious life. No one come to the world with a learn something. Each and everything is learning in this world. That's good. That's good. Impressive. मैं एक चीज दोबारा देख रहा हूँ कि वो जो हमारा जो आप लोगों के ओरिजिनल आइडियाज हैं, शायद वहां तक आप लोग उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते। जो आपने यानी लिस्टिंग में ग्रामिंग जो आइडिया है, आप जब कुछ और लिखना शुरू करते हैं तो आप किसी और तरफ निकल जाते हैं। खैर उसकी तरफ हम करेंगे। अताउल्लाह, फैसल अपना माइक म्यूट करें जल्दी से आप।
ठीक है, मैं कर देता हूँ। अताउल्ला यस सर। जी, काइंडली रीड। सर मैंने नहीं लिखा सर, मैं शॉप पे उस टाइम इसलिए उधर सुन रहा हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। ओके, फारूक अफजल। हजरत अली। जी सर। हजरत अली, रीड इट। I love to play games, although my dad insulted me and told me that it is a wastage of time. I love cars and car which has a beautiful shape. Will you make it alone? I will do it all by myself. Never judge a book by its cover. What you see might be not there. Online learning is a wastage of time. I am telling this by my experience. Your status is on do not disturb. You will get only notification. गुड सर बस इतना गुड। ही ये लिखा है। एक्चुअली फ्री राइटिंग है, बिल्कुल आपके जहन में जो चल रहा था, यू जस्ट वेंट ऑन विद इट। लेकिन इसका स्टीप लर्निंग कर्व से क्या ताल्लुक है? सर आपने कहा बस जो समझ में आता है लिख दो, तो मतलब ग्रामर वगैरह सब कुछ छोड़ के ना वो बस। जो है वो लिखें, लेकिन मैंने ये कहा था कि स्टीप लर्निंग कर्व से रिलेटेड जो जहन में आता है वो लिखें बगैर सोचे। चलें, आपने ये कल वाला काम आज किया जो कल करना था ना, कि बिना सोचे कुछ भी लिखना था। अभी मैंने ये कहा था कि स्टीप लर्निंग कर्व से रिलेटेड कुछ भी लिखें, यानी जो कुछ आपके जहन में आता है। एनी हाउ, अच्छा हजरत अली, तो ये बताएं, आप इससे पहले तो मेरे स्टूडेंट नहीं रहे इंग्लिश वर्क्स में? एक बच्चा हजरत अली के नाम से मेरा, कल की क्लास ली थी। अच्छा, उसका नाम भी हजरत अली था। दिस नेम इज जाहिर। एनी हाउ, थैंक यू सो मच। मोहम्मद मोहसिन साहब। No. मोहम्मद फैजान। Yes, sir. Sir, terrorism. Terrorism is one of the big issue of the world. Terrorism have washed mind to the children and through understanding to destroy the places. Non-Muslim have to understand that Islam being to guide. ओके जी, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, आप लोगों ने जो कुछ फ्री राइटिंग में लिखा है, आप वो इमेजेस के जरिए शेयर कर दीजिएगा यहाँ पे, ताकि सारे लोगों को मदद मिल सके। ये जो मैंने इसके ऊपर फ्री राइट किया है, आप इसको काइंडली पढ़िए, और ये वकील रीडिंग करेंगे, ऊंची आवाज में रीडिंग करेंगे। वकील, आप पढ़िए इसको। सर फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दें, यहाँ बहुत छोटा नज़र आ रहा है। ये लीजिए। नहीं भाई, ये जूम भी होता है, आप इसको जूम कर लो। ये लें, अब मेरा ख्याल है क्लियर हो। यस सर, अब सही है। गो अहेड। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जी, मैंने एक सेंटेंस ऐड किया था पर वो पढ़ा नहीं है, मैं समझा गलत है। वो ये था कि जब हम ज़्यादा टाइम वो पहाड़ क्लाइंब कर रहे थे, एंड में हमें वो इस तरह फील होता है जैसे कि हम गुड़ खाते हैं। इट फील लाइक ईटिंग शुगर। तो सर जी के सही है सेंटेंस के नहीं है? एक्सक्यूज मी सर, साउंड नहीं आ रही आपकी। Free writing, 3 minutes writing without Yes, that the taste of learning is just like sugar. You can add that. Thank you so much. जी, पढ़ें, टाइम कम है। free writing, 3 minutes writing without thinking about steep learning on top of the page. Learning hard and embarrassing. वकील को पढ़ने दो, बस करो अब। वकील को पढ़ने दो।
Learning hard and embarrassing. You can do it, you can't do it, you feel stupid. Worse with people who already know how to do it. Now what? I can think of anything else to write. I don't think. सर स्क्रीन चली गई आपकी सर. सर Worse with people who already know how to do क्यों it. नहीं पढ़ रहे वकील? कैरी ऑन रीडिंग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ते रहो. सर वो स्क्रीन आपकी चली गई थी, अब दोबारा आई है. हमारे तरफ नहीं आई सर जी. Learning hard and embarrassing. You can't do it. You feel stupid. अच्छा वो इंटरनेट का शायद. ठीक है ठीक है, आप लोग खुद भी पढ़ते जाएं इसको. सर वो स्क्रीन बार बार चली जाती है. अच्छा मैं ये शेयर कर दूंगा, आपने पढ़ा कि जो भी मेरे ध्यान में आ रहा है, मैंने फ्रेंच को लिया था, जो मेरे ऊपर आ रहा था कि मैं इसके बारे में लिखूं, तो ये मैंने लिखा है. ओके 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 सर जी, लेकिन वो चली जाती है बार. वो बार बार चली जाती है सर. वो फिर चली गई है सर. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही.